सिर्फ चंद सेकंड का ये मंजर आपको अंदर से हिला देगा। एक 1.5 साल का मासूम बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है और एक शख्स उसे बार बार उठाकर जमीन पर पटक रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। और फिर वो आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये वाकया कहाँ पेश आया और इसके पीछे असल कहानी क्या है? आज की ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि इंसानियत के ज़वाल की वो दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा। ये कहानी है भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद की, जहां एक आम सा मोहल्ला था, आम लोग थे, आम जिंदगी थी। लेकिन इसी आम जिंदगी के अंदर एक गैर मामूली और खौफनाक वाकया छुपा हुआ था। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। ये एक औरत थी जिसकी जिंदगी पहले ही बिखरी हुई थी। ससुराल में तशद्दुद के इल्जामात थे, शोहर की मारपीट थी, सास और घर वालों की सख्तियां थी, और यही सब कुछ इससे तोड़ चुका था। वो अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ अपने मैके आ गई, ये उम्मीद लेकर कि शायद यहाँ जिंदगी बदल जाएगी, शायद यहाँ सुकून मिल जाएगा। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसे सुकून नहीं दिया। इसी दौरान इसकी जिंदगी में एक शख्स दाखिल हुआ जिसका नाम बताया जाता है विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगा, बातचीत बढ़ती गई, ताल्लुकात गहरे होते गए, और फिर ये ताल्लुक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब सवाल ये है कि मसला शुरू कहां से हुआ, क्योंकि यही वो नुक्ता है जहां से पूरी कहानी टूटने वाली थी। कुछ लोगों के मुताबिक जो है ये ताल्लुक शादी तक जाना चाहता था, लेकिन एक बड़ी रुकावट मौजूद थी। वो था वो बच्चा, 1.5 साल का मासूम बच्चा, जो ना कुछ समझता था, ना किसी रिश्ते को जानता था, बस अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ था। और यही बच्चे इस पूरे तनाजे के बीच आ गया। अब आता है वो दिन, यानी कि 30 तारीख, वाकये वाला दिन। कहा जाता है कि विराज बच्चे को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। माँ ने एतमाद किया और वही एतमाद इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। ये वो आखिरी लम्हा था जब माँ ने अपने बच्चे को जिंदा देखा था। इसके बाद जो मंजर सामने आया वो सीसीटीवी फुटेज में महफूज है, और वो मंजर किसी भी इंसान के लिए देखना आसान नहीं है। मतलब मैंने जितनी बार भी देखा, मैंने वीडियो बंद कर दी। मेरा दिल चाहा कि देखूं, लेकिन मेरा हौसले और मेरे औसान जो है जवाब दे जाते थे। होता क्या था कि बच्चा जमीन पर है, उसे उठाया जाता है और फिर जोर जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। बच्चा चीखता है, रोता है, मदद मांगता है, लेकिन चंद लम्हों बाद वो आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और इसी लम्हे एक माँ की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, जहां से कहानी दो मुख्तलिफ बयानात में बंट जाती है। पहला मौक़िफ़ माँ का है। माँ का कहना है कि विराज इस पर शादी का दबाव डाल रहा था, और जब इसने इनकार किया तो इसने इंतकाम में इसके बच्चे को मार दिया। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ मुल्जिम का है। पुलिस के मुताबिक विराज का कहना है कि उल्टा औरत इस पर दबाव डाल रही थी, और वो बच्चा जो है इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट था, और इसी रुकावट को खत्म करने के लिए इंतहाई कदम उठाया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, सच किसका है, क्योंकि दोनों बयानात एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट है, और दरमियान में एक मासूम जान हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जैसे ही वाकया सामने आया, पूरा इलाका हिल गया, लोगों में गुस्सा फैल गया, और पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की। मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें बनाई गई, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए, और आखिरकार पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम एक झाड़ियों वाले इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस वहां पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की, और इसके दोनों पांव में गोलियां लगी, और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो अस्पताल में जेर इलाज है, और पुलिस इससे मुसलसल तफ्तीश कर रही है। लेकिन असल सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि ये सिर्फ एक रिश्ते का तनाजा था, या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है। क्योंकि एक चीज तय है कि इस कहानी में एक मासूम हमेशा के लिए खामोश हो गया है। वो बच्चा जो ना किसी दुश्मनी को जानता था, ना किसी रिश्ते की पेचीदगी को। अब एक सवाल आप लोगों के सामने है कि इस केस में असल मुजरिम सिर्फ वो शख्स है जिसने कत्ल किया, या फिर वो पूरा माहौल भी जिम्मेदार है जिसने इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुंचने दिया। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।